जो नित्य बेलपत्र की परिक्रमा करते हैं, एक बेल वृक्ष की रोज परिक्रमा करने से सुमेरु पहाड़ की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल वृक्ष की परिक्रमा करने की इतनी बड़ी महिमा है। बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धानाम विशिंचति सर्वती तृष्णा तस्या सैव भुवि पावना। जो एक लोटा जल बेल की जड़ों में रोजाना चढ़ाते हैं, उनको धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक लोटा पानी जिसने बेल वृक्ष की जड़ों में जिन्होंने चढ़ा दिया है, एक लोटा जल चढ़ाया बेल वृक्ष की जड़ों में, उन्हें वर्णन किया गया कि जितने भी धरती के तीर्थ हैं, सर्व तीर्थ स्नातस्यासैव भुवि पावना, संपूर्ण धरती के तीर्थों में स्नान करने का फल उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धानाम विशंसति। एक लोटा जल चढ़ाइए। एतस्य बिल्व मूलस्यां थालवालामनुत्तमम् जलाकुलम महादेवो दृष्टा तुष्टो भवत्तलम। एक बात और सुनिए, जो बेल की जड़ों में जल चढ़ाते हैं, महादेव की पिंडी पर जल चढ़ाते हैं, उनके पूर्वज कभी प्यासे नहीं रहते। उनके खानदान में जल देने वाला सदैव जन्म लेता ही रहता, यानी उस घर की स्त्रियां बांझ नहीं रहती, संतानहीन नहीं रहती, जिन घरों में भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यह भगवान शंकर और शंकर के बेल पत्र की महिमा आप सुन पा रहे हैं। पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि भी नरह। एक फूल पर रोली, लोग इतना विरोध करते हैं कि शंकर को तुलसी मन चढ़ाओ, रोली मन चढ़ाओ। हजारों बार इससे पुराण में वर्णन आया है कि भगवान शिव को षोडशोपचार में रोली पूजा में लगाइए, कुमकुम लगाइए पूजा में। देखो अभी भी ये लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एक फूल में रोली लगाएं, चंदन लगाएं, और फिर वह फूल गंध पुष्पादि भिन्न रहा शब्द लिखा है। गंध तो उसी को कहते हैं, कुमकुम को गंध कहते हैं। तो एक फूल में ये लगा करके और आप बेल की जड़ों में पहले एक लोटा पानी चढ़ा दें, फिर एक फूल में गंध और चंदन चावल लेके चढ़ा दें और एक दिया जला करके रख दें। बेल के वृक्ष के नीचे जड़ों के पास एक दिया, एक दीपक जला करके रख दें। इसके परिणाम क्या है? शिवलोकम आमनोति संतति वर्धते सुखम। मरने के बाद में तो हम आप लोग सगरे ऊपर के लोक में जाएंगे, और धरती पर जब तक रहेंगे तब तक औलाद का सुख मिलेगा, संतान धक्का नहीं देगी। ये बेल पत्र में एक लोटा पानी चढ़ाने का, रोली चंदन चावल से पूजा करने की और एक दिया जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। ये स्पष्ट प्रमाण के साथ में बातें कही जा रही हैं। यह श्री विद्येश्वर संहिता के 22 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 27 है, जिसमें भगवान शिव को रोली चढ़ाने की बात कही गई है। 27 फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। श्रीमद विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 27। पूजेद बिल्वमूलम यो गंध पुष्पादि नरः शिवलोकमाप्नोति संतति वर्धते सुखम। यह पूजा करने वाला तो अंत में शिवलोक जाएगा, और जब तक धरती पर रहेगा तब तक संतान सुख की उसे अनुभूति होगी। संतान सुख, यह इतनी बड़ी महिमा है। बिल्वमूले दीपमालाम या कल्पयति सादरम सतत्वगान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। जो नित्य दिए जलाएंगे, एक से ज्यादा दिए होते हैं, फिर वो दीप माला हो जाती है। एक से अनेक दिए हो जाते हैं, एक से ज्यादा दिए आप जला देते हैं तो तत्व ज्ञान संपन्नो, उन लोगों को तत्व ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं। वह इतनी बड़ी महिमा है। ये बेल महात्म्य में आप सुन रहे हैं। काशीवास निवासीन काल भैरव पूजित कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। काशी में वास करने से, काल भैरव का पूजन करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, नित्य महादेव के ऊपर एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने